देखिए सवाल है, जब उनका बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनसे करवाया जा रहा है, कर नहीं रहे हैं। और कुछ पदाधिकारी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। आपको बता दें कि भाई वीरेंद्र जो कि राजद विधायक है, हमेशा अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चे में रहते हैं, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से एक बयान दे दिया जिस पे अब भारत की और बिहार की राजनीति पे सवाल उठे जा रहे हैं। जहां पर आपको बता दें कि हाल ही में जब भाजपा से राजद ने समर्थन अपना ले लिया था मणिपुर में, तो अब वापस समर्थन उसे दे दिया गया। इसी पर पत्रकारों द्वारा जब उनसे पूछा जाता है इस पर आपका क्या विचार है, तो कहते हुए नजर आते हैं कि ऐसा होता ही है, जहां पर भी बहुत सारा खेला हमें देखने को बाकी है। जहां पर आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व भाई वीरेंद्र ऐसा कहते हुए नजर आते कि 14 जनवरी के बाद अभी बिहार की राजनीति में हमें खेला देखने को मिलेगा। वहीं ऐसा हमें संकेत भी मिला था, ऐसी आशंका भी जताई जा रही थी, जहां पर कभी एनडीए टूट सकती है तो कभी इंडिया गठबंधन। वहीं इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हाल ही में जब राज्यसभा सांसद राजद के संजय यादव से रंगदारी मांगी गई थी, 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इसी के बाद अब बहुत सारे बयानबाजी हो रही। इसी पर आपको बता दें भाई वीरेंद्र का कहना है कि सरकार को इस पर ध्यान करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े लोगों से ऐसे खुले आम अगर रंगदारी मांगी जा सकती है तो आम लोगों के साथ क्या कुछ होगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को वो अब राजनीति स्टंट कहते हुए नजर आते हैं। और क्या कुछ कहते नजर आते हैं भाई वीरेंद्र, आपको छोड़ जाते हैं उनकी बातों के साथ। राजनीति जो है फेरबदल की राजनीति है और ये संकेत है, और संकेती के ये वापस लिया गया है। बहुत बड़ी राजनीति है, समय का इंतजार कीजिए, बहुत कुछ होने वाला है। क्या बिहार में इस तरीके से होगा? देखिए, अब बिहार की राजनीति आप सब लोग जानते हैं। हर कोई चाहता है कि राजनीति में हमारी पहुंच, हमारी पूछ, हम सत्ता में रहें, तो हर कोई खेला करना चाहता है। कल क्या होगा किसने देखा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार हम लोग के साथ आया, फिर उधर चले गए। कौन जानता है कि कल आएंगे नहीं आएंगे। मैंने पहले भी कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, क्योंकि अब तो राजनीति पहले वाली राजनीति नहीं रही। अब हर कोई अपना स्वार्थ देखकर राजनीति कर रहा है। देश हित में, राज्य हित में अधिकांश पार्टियां नहीं कर रही है। बेरोजगारों की बात नहीं कर रही है, जो नौजवान है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, केवल लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। इसलिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कुछ भी संभव है। इन दिनों जीतन राम जी काफी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनको झारखंड चुनाव में सीट नहीं मिला, दिल्ली चुनाव में सीट नहीं मिला। अब कह रहे हैं कि बिहार में यदि हम मेरे साथ इस तरह से हुआ तो हम वजूद। अच्छा, ये पहले पूछिए कि बयान आपका इससे अलग नहीं ले जाइएगा। बयान आप लोग भी पत्रकार हैं। बयान आज देते हैं कुछ, भागलपुर में देते हैं कुछ, मुंगेर में देते हैं कुछ, अब पटना में आते ही कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तोड़ मरोड़ कर चलाया गया मेरा बयान। जब हम बात कर रहे हैं आपसे, हमारी आवाज़ आप टेप कर रहे हैं या हमारा दिखा रहे हैं टीवी पे, तो जो मैं बात बोल रहा हूँ वही आप दिखा रहे हैं, और उसको आप खुद कह रहे हैं कि नहीं तोड़ मरोड़ कर चलाया जा रहा है। तो जब हम बात बोल रहे हैं तो तोड़ मरोड़ कर कैसे। बहुत से राजनीति में विश्वासी आदमी नहीं है। बहुत से लोग हैं राजनीति में जो कहता कुछ है करता कुछ है। इसलिए सब फेरा में राजनीति में मत हमको डालिए, कौन क्या कहता है कौन क्या करता है। बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो कह रहे हैं आरजेडी उदंडों की पार्टी है। असल में अशोक चौधरी जी जिस उदंडता का परिचय दे रहे हैं, बिहार की जनता सब देखती है, जानती है। और बिहार में राजद ही ऐसी पार्टी है जो गरीबों की बात करती है, मजलूमों की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, बेरोजगारों की बात करती है, किसानों की बात करती है, खेत और खलिहानों की चर्चा करती है। और केवल राजद ही ऐसी पार्टी है और महागठबंधन ही ऐसे लोग नेता हैं
जो खेत और खलिहानों की चर्चा करते हैं, लुटेरों की पार्टी नहीं है हमारी। नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पे हैं और बार बार वो जिला देखिए, सवाल है, जब उनका बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनसे करवाया जा रहा है, कर नहीं रहे हैं। और कुछ पदाधिकारी हैं जो बना बनाया हुआ कर रहे हैं, वहाँ शिलान्यास करवा रहे हैं, उद्घाटन करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब आप देखिए कि उसका डीपीआर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, सैंक्शन है कि नहीं है, उद्घाटन और शिलान्यास सब जगह हो रहा है। वो फिर हो पाएगा कि नहीं होगा, ये चुनावी स्टंट है। और हमको लगता है कि चुनाव आया है, इसलिए इस प्रगति यात्रा लोग कर रहे हैं। लेकिन महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से जो ध्यान दे रहे हैं नीतीश कुमार, क्या लग रहा है जिस तरीके से आरजेडी भी पहले कहती थी या बीजेपी जिस समय सत्ता में नहीं थी उस समय कहती थी कि मानसिक संतुलन खो दिए हैं, तो क्या अभी जो नीतीश कुमार का बयान हटाया वो अब देखिए, उस पर ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। उनकी तबीयत खराब चल रही है, भगवान उनको उनकी तबीयत ठीक रहे, स्वस्थ रखे, यही हम कामना करेंगे। बिहार में आपराधिक घटना तो बढ़ ही रही है, लेकिन उसके बावजूद अपराध पर कोई लगाम नहीं लग रहा है। जिस प्रदेश में रिटायर्ड अफसर चला रहा हो बिहार, और राजनीति करने वाला का कोई सुनता नहीं है, वहां अपराध का ग्राफ बढ़ेगा ही। राजनीति और समाज सेवी आदमी की बात कहीं सुनी नहीं जा रही है, उन पदाधिकारियों की बात सुनी जा रही है जो पैसा सुनने का काम कर रहे हैं। सर, रंगदारी भी मांगा जाता है आम लोगों से पहले, लेकिन अब जो है मंत्री नेता से भी जो है रंगदारी इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और निश्चित रूप से इस पर कड़ाई से पेश आना चाहिए। जिन लोगों ने इस तरह सा धंधा पकड़ा है, उसको पकड़कर जेल के सलाखों और ये उसको जल्दी से ना करके कानून के तहत उसको फांसी की सजा देनी चाहिए।